नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में, तो चलिए एक नज़र इसके परिचय पर डालते हैं। मूली एक खाद्य जड़ों वाली सब्जी है जो कि क्रूसीफेरी परिवार से संबंधित है। यह उष्णकटिबंधीय और संयमी क्षेत्र की फसल है। यह एक जल्दी उगने वाली और सदाबहार फसल है। इसकी खाद्य जड़ें विभिन्न रंगों जैसे सफ़ेद से लाल रंग की होती हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और असम मुख्य मूली उत्पादक राज्य हैं। मूली विटामिन B6, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और रिबोफ्लेविन का मुख्य स्रोत है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। इसकी जलवायु की बात करें तो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान के लिए होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके मिट्टी की। इस फसल को मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है, पर यह भुरभुरी, रेतली, दोमट मिट्टी में अच्छे परिणाम देती है। भारी और ठोस मिट्टी में खेती करने से परहेज करें। इसकी जड़ें टेढ़ी होती हैं। फसल के बढ़िया विकास के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 6.8 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रसिद्ध किस्में और पैदावार के बारे में। पहली किस्म जो है वो है जापानीज़ वाइट। यह किस्म नवंबर-दिसंबर महीने में बोने के अनुकूल है। इसे भारत में जापान द्वारा लाया गया है। उत्तरी मैदानों में इसकी पिछेती बिजाई के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों में जुलाई से सितंबर महीने में इसकी खेती के लिए सिफारिश की गई है। इसकी जड़ें बेलनाकार और सफ़ेद रंग की होती हैं। इसकी औसतन पैदावार 160 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे किस्म की, पूसा चितकी के बारे में। यह किस्म अप्रैल से अगस्त में बोने के लिए अनुकूल है। यह जल्दी पकने वाली किस्म है और पंजाब में खेती करने के लिए अनुकूल है। इसकी जड़ें नरम, बर्फ़ जैसी, सफ़ेद और मध्यम लंबी होती हैं। इसकी औसतन पैदावार 105 क्विंटल प्रति एकड़ और बीज 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे किस्म की, पूसा हिमानी। यह किस्म की बिजाई जनवरी-फरवरी के महीने में शाम के समय करें। इसकी जड़ें सफ़ेद और शिखर से हरी होती हैं। यह बिजाई के बाद 60 से 65 दिनों में कटाई के लिए तैयार होती हैं। इसकी औसतन पैदावार 160 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करते हैं अगले किस्म की, पंजाब पसंद। यह किस्म की बिजाई मार्च के दूसरे पखवाड़े के शाम के समय करें। यह जल्दी पकने वाली किस्म है। यह बिजाई के 45 दिनों में कटाई के लिए तैयार होती है। इसकी जड़ें लंबी, रंग में सफ़ेद और बालों रहित होती हैं। इसकी बिजाई मुख्य मौसम और बेमौसम में भी की जा सकती है। मुख्य मौसम में इसकी औसतन पैदावार 215 क्विंटल प्रति एकड़ और बेमौसम में 140 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब सफ़ेद मूली 2। यह किस्म 60 दिनों में पक जाती है और इसकी औसतन पैदावार 236 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दूसरे राज्यों की किस्में, पूसा देसी। यह किस्म उत्तरी मैदानों में बोने के लिए अनुकूल है। इसकी जड़ें सफ़ेद रंग की होती हैं। यह किस्म बिजाई के बाद 50 से 55 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले किस्म की, पूसा रेशमी। यह किस्म अगेती बिजाई के लिए अनुकूल है। यह 50 से 60 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं अगले किस्म की, अर्का निशांत। यह लंबी और गुलाबी जड़ों वाली किस्म है। यह किस्म 50 से 55 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले किस्म की, रैपिड रेड वाइट ट्रिप्ड। यह जल्दी पकने वाली यूरोपियन किस्म है। यह 25 से 30 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें छोटी और चमकदार लाल रंग के साथ सफ़ेद रंग का गुदा होता है। अब हम बात करते हैं इसके ज़मीन की तैयारी की। खेत की हल से जुताई करें और खेत को नदीनों और ढेलियों रहित करें। प्रत्येक जुताई के बाद सुहागा फेरें।
खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह से गली हुई रूढ़ी की खाद 5 से 10 टन प्रति एकड़ मिट्टी में मिलाएं। अच्छी तरह से ना गली हुई रूढ़ी की खाद को ना डालें, इससे जड़ें दो मुही हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके बिजाई की। बिजाई का समय पूषा हिमानी की। यह किस्म की बिजाई जनवरी फरवरी महीने के शाम के समय करें। पशाम पंजाब पसंद की। यह किस्म की बिजाई मार्च के दूसरे पखवाड़े में शाम के समय करें, जबकि यह किस्म अप्रैल से अगस्त में बोने के लिए अनुकूल है। अगले किस्म जापानी वाइट की। यह किस्म नवंबर दिसंबर महीने में बोने के लिए अनुकूल है। इनका फासला पंक्ति से पंक्ति में 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे में 7.5 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज की गहराई की बात करें, अच्छी पैदावार के लिए बीजों को 1.5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। बिजाई का ढंग, बिजाई पंक्तियों में या बुरकाव विधि द्वारा की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके बीज की। बीज की मात्रा 1 एकड़ खेत में 4 से 5 किलोग्राम बीज काफ़ी है। जड़ों के उचित विकास के लिए बिजाई मेढ़ों पर करें। अब हम बात करते हैं इसके खाद की। खादें किलोग्राम प्रति एकड़ में यूरिया 55 किलोग्राम प्रति एकड़, एसएसपी 75 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करते हैं तत्व की। किलोग्राम प्रति एकड़ में नाइट्रोजन 25 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस 12 किलोग्राम प्रति एकड़। बिजाई के समय गली हुई रूढ़ी की खाद के साथ नाइट्रोजन 25 किलो, यूरिया 55 किलो, फास्फोरस 12 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 75 किलो प्रति एकड़ में प्रयोग करें। इसके खरपतवार नियंत्रण की बात करें, नदीनों की रोकथाम और मिट्टी को हवादार बनाने के लिए हाथों से और कहीं की सहायता से गुड़ाई करें। पहली गुड़ाई बिजाई के 2-3 सप्ताह बाद करें। गुड़ाई के बाद मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। अब बात करते हैं इसके सिंचाई की। बिजाई के बाद पहली सिंचाई करें। गर्मियों में मिट्टी की किस्म और जलवायु के आधार पर बाकी की सिंचाइयाँ 6 से 7 दिनों में करें और सर्दियों में 10-12 दिन के अंतराल पर करें। ज़्यादा सिंचाई देने पर परहेज करें, इससे जड़ों का आकार बढ़ेगा और जड़ों के ऊपर बालों की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों के मौसम में कटाई से पहले हल्की सिंचाई करें, इससे फल तजाऊ रहते हैं और दुर्गंध कम हो जाती है। अब बात करेंगे इसके पौधों के देखभाल की। हानिकारक कीट और रोकथाम। इसमें लगने वाले पहले कीट की, जिसे कहते हैं चेपा। यह मूली का गंभीर कीट है। इसका हमला नए पौधे पर या पकने के समय होता है। हमला दिखने पर रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 10 दिनों के अंतराल पर दोबारा 2-3 बार स्प्रे करें। अब बात करते हैं इनके बीमारियों और रोकथाम की। पहली बीमारी है मुरझाना। पत्तों पर पीले रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं। इनका हमला ज़्यादातर बारिश वाले मौसम में होता है। फलियों और बीजों पर फंगस लग जाती हैं और विकास धीमा हो जाता है। इनका हमला रोकने के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करते हैं अगले कीट की। काली भुंडी और पत्ते की सुंडी। इनका हमला यदि खेत पर दिखाई दे तो इसे रोकने के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 10 दिनों के अंतराल पर दोबारा 2-3 बार स्प्रे करें। अब हम बात करेंगे फसल की कटाई की। फसल की किस्म के अनुसार मूली बिजाई के 25 से 60 दिनों तक के बाद कटाई के बाद के लिए तैयार हो जाती है। पुटाई हाथों से पौधे को उखाड़ के की जाती है। उखाड़ी गई जड़ों को धोएं और इनके आकार के अनुसार छांटें। कटाई के बाद पुटाई के बाद मूली को उनके आकार के अनुसार छांटें। मूली का मंडीकरण देर से किया जाता है, इसलिए छांटने के बाद इन्हें बोरियों और टोकरियों में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर